आज आपको सुन के ताज्जुब होगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, आईएएस होता था, तो उसके फार्म हाउस होते थे, दो दो चार चार फ्लैट होते थे, दो चार मकान होते हैं। और आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि एक आईएएस के घर से 52 करोड़ रुपया उसका नौकर लेके भाग जाता है कैश। भ्रष्टाचार का आलम कहां तक पहुंच गया? तो आगे नौकर भी करोड़ों रुपए लेके भाग रहा। अगर किसी आईएएस का 52 करोड़ रुपया नौकर लेके भाग जा रहा है और एक जज के यहाँ आग लगती है तो नोट जल जाते हैं, 500 करोड़ नोट जलते हैं, 700 करोड़ नोट जलते हैं। तो अगर इतना पैसा उसके यहाँ आया तो जाहिर सी बात है किसी को जो न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय उससे छीना गया है, तभी तो पैसे आए। तो जीडीपी क्यों इतना डाउन हो रही है भारत की? देखिए, भारत की जीडीपी हमारे यहाँ जो है कैपिटल इकोनॉमी नहीं है, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर की इकोनॉमी है। हमारा जो देश है वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में एक एक मुल्क के सभी शहरी को जब तक मुख्य विकास की धारा से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जीडीपी बढ़ ही नहीं सकती। आपने देखा होगा कोरोना आया था तो कोरोना में सारे कारोबार बंद थे, लेकिन उस कारोबार बंद होने के बावजूद ये इस देश का कोई व्यक्ति भूखे नहीं मरा, क्योंकि किसान खेत में काम करता था, मजदूर काम करता था, वो उसी जीवित रह गया। तो अगर उसी तरह सबको महत्व दिया जाने लग जाए तो इस देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। हमारे यहाँ ख्वाब ये दिखाया जाता है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये नहीं बताया जाता कि अभी तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है भारत की, लेकिन $2.1 ट्रिलियन का विदेश का कर्जा है, वो नहीं बताया ये नहीं बताया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आप अभी भी नहीं सुधरे तो अगले 5 साल, अगर जिसको बीजेपी कहते हैं, आप लोग उसका क्या फुल फॉर्म जानते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जो उसका चरित्र उजागर होता है वो उजागर होता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी। सबसे भ्रष्ट पार्टी है दुनिया में। अगर भ्रष्ट पार्टियों को ढूंढा जाए तो बीजेपी। आप देखे होंगे ये हमारे यहाँ जमहूरियत का मुल्क है, ये कहा जाता है, अंग्रेजी का वर्ड आता है डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ एक वर्ड आता है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब समझते हैं? चोरों का तंत्र। और आज हमारे देश में जिस भी महकमे के चोर हैं, चाहे वो मीडिया का चोर, एक्सपर्ट चोर हो, वो सब गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। जितने भी हैं, जितने भी तरह के चोर, सारे चोर इकट्ठे हो गए। और किस लिए इकट्ठे हो गए? कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यहाँ जो ओबीसी के लोग हैं, यहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो किसी भी तरह से सुकून से जीने पाए, उनका सुकून छीन लिया जाए। इसलिए सारे का सारे चोर, इसको कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। और हमारी आपकी जिम्मेदारी है इस क्लेप्टोक्रेसी को चेंज करके डेमोक्रेसी में फिर तब्दील किया जाए। ये आपको लगता है बड़ा मजबूत होता है, ये हवा भरे हुए गुब्बारे हैं, बस हमारे पास जो सुई है उसको छुपाने की ताकत आनी चाहिए। अभी तक हमने अपनी ताकत को अपने लिए प्रयोग नहीं किया। अब इस देश के मुसलमानों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, ओबीसी के लोगों को सत्ता में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी को हराने की जो उसकी टेंडेंसी है भूल जाओ। जब तुम अपने आप को जिताने की कोशिश करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली हारेगी। उसको हराने का प्रयास क्यों कर रहे हो? निगेटिव ताकत क्यों लगा रहे हो? आप कौन सी पार्टी से? ताकत लगाओ। जब आप जीतोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा की सीट है उसमें 267 विधानसभा की सीट ऐसी है जिसमें ओबीसी की छोटी छोटी जातियां भिन्न आए, केवल शेड्यूल कास्ट और मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो उनको कोई चुनाव नहीं हरा सकता। आप कौन सी पार्टी से हैं सर? देखिए, हम बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी का काम कर रहे हैं। और जरूरत क्यों पड़ी इस मुल्क में इस पार्टी की? हमारे यहाँ
हो क्या रहा कि एक जो बीजेपी है भ्रष्टाचार जननी पार्टी, वो देश को लूटना चाहती है, और जो उसके दूसरे लोग हैं वो कुर्सी बदलना चाहते हैं। हमारे मुल्क में कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी से देश का मुस्तकबिल कभी नहीं बदलता है, सत्ता से बदलता है। अखिलेश यादव कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर सुना है आप तो बहुजन समाज पार्टी में थे और फिर समाजवादी पार्टी में भी थे, बीएसपी में और सपा में। अगर हम नहीं रहे होते हाँ, तो मेरे ख्याल से उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है ये जानकारी न मिलती। अच्छा। हमने जब बात की, पीडीए से भी बात की, अखिलेश पीडीए की बात करते हैं जी। हमने कहा वर्ड बोलते हैं, ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं इसमें बड़ी ताकत होती है, बड़ी धार होती है। पीडीए वर्ड आपने दे दिया, पीडीए में ए अल्पसंख्यक आपने कहा, और जिस मुल्क में 20 से 22% आबादी मुसलमानों की हो वो अल्पसंख्यक कैसे हो जाएगी, जरा बताइए तो सही। 3% ब्राह्मण अल्पसंख्यक नहीं है, 22% मुसलमान अल्पसंख्यक कैसे हो जाएगा? पहले इस कॉन्सेप्ट को चेंज करिए। इसका उदाहरण हम आपको बताते हैं, बेहतर समझ में आएगा देशवासियों के सामने। हमारे शरीर का बोझ जो उठाता है उसको प्रायः हम 3 शब्दों से नवाजते हैं, पैर, चरण और लात। जब किसी को आदर प्रकट कराना हो तो हम कहते हैं इनका चरण स्पर्श कर लो। हम ये थोड़ी कहेंगे कि इनका लात पकड़ लो, कहेंगे। अगर गुस्से का इजहार करना हो तब हम ये नहीं कहेंगे कि मारेंगे 4 चरण, क्या बोलेंगे? मारेंगे 4 लात। अगर इसमें संवेदना व्यक्त कराना हो तो ये नहीं कहेंगे मेरे लात में दर्द है, मेरे चरण में दर्द है, हम बोलेंगे मेरे पैरों में दर्द है। ये शब्दों की अपनी मारक क्षमता होती है, वो उसी तरह से आवाज करते हैं, उसी तरह से तेजी होती है। तो ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, इसका मतलब अल्पसंख्यक बना करके आप ये कहना चाहते हो कि मुसलमानों मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल चेंज करूंगा। अरे जिसके सामने अपना उसका मुसलमान को क्या चेंज करोगे? वो आपसे कुछ चाहता भी नहीं, वो तो हर चीज अपने अल्लाह पे भरोसा करके बैठा हुआ, उसको आप कहां से चेंज कर दोगे? आप अल्लाह बनने वाले हो क्या? इसलिए मुसलमान को मुसलमान करो, अल्पसंख्यक मत करो। अल्पसंख्यक कह करके आप बताते हो कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी मदद के लिए हम आए। जुल्म के खिलाफ हमेशा जो मुसलमान की शमशीर उठती रही है उसे तुम बता रहे हो कि तुम कमजोर हो। इसलिए सभी, और आप जानते हैं कि उस समय चाइना नहीं बना था, लेकिन जब नजीर पेश की जाती है तो नजीर में ये कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने ये पैगाम दिया मुसलमानों के लिए कि तुम्हें तालीम हासिल करनी है। तालीम अगर चीन जाकर के मिले, उस समय चीन नहीं बना था, लेकिन आज के हिसाब से समझने के लिए नजीर पेश की जाती है, क्योंकि चाइना सबसे धर्मभ्रष्ट देश माना जाता है। तो ये कहा गया कि चाइना में जाकर के अगर तुम्हें तालीम मिलती है तो तालीम हासिल करो। तो उस टाइम पर चाइना का नाम भी नहीं था। मैं कह दिया ना कि चाइना उस समय अस्तित्व में नहीं था, लेकिन आज नजीर के हिसाब से समझने के लिए दुनिया में अगर कोई भी एक धर्मभ्रष्ट देश माना जाता है तो वो चाइना माना जाता है। इसलिए उस नजीर को पेश किया जा रहा है कि चाइना जाकर के तालीम हासिल करना पड़े तो तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने से तुम्हारे अंदर लियाकत आएगी, लियाकत आने के बाद तुम्हारे अंदर लायकियत आएगी, लायकियत आने के बाद तुम इंसान बनोगे। जो इंसान नहीं बन सकता वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। पहला पैमाना है मुसलमान होने का इंसान बनना। तो इसलिए हम आपसे सभी से गुजारिश करना चाहेंगे, पूरे देशवासियों से, शब्दों को समझिए। इस देश को पूरी तरह से गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। गलती से भ्रष्टाचार जननी पार्टी, जिसको बीजेपी कहते हैं, शायद वो लोग कुछ और नाम देते होंगे, लेकिन चरित्र उसका भ्रष्टाचार जननी पार्टी है। सबसे भ्रष्ट पार्टी दुनिया में, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर ढूंढा जाए तो बीजेपी के अलावा कोई भ्रष्ट पार्टी